जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.3 को देखने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो अगर कोई ट्रायंगल ABC हो जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो और इनका एरिया डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से फाइंड करना हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर 1 1 1 होता है। तो अब इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे और देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल with vertices at the point given in each of the following। एक चीज देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट दिया हुआ है और 3 पार्ट सब इजी हैं और बिल्कुल नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट सॉल्व करके बता रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी ना तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उन क्वेश्चंस का भी वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे जो आपको सॉल्व करने में जिनको दिक्कत होगी। तो चलिए देखते हैं, 3rd पार्ट दिया हुआ है -2 -3 3 2 -1 -8। तो देखें, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 और देखिए फिर क्या होगा x1 y1 यानी -2 -3 और लास्ट में 1 हो जाएगा, x2 y2 3 2 और फिर लास्ट में हो जाएगा 1 और फिर इसके बाद देखें ये x3 y3 -1 -8 और लास्ट में हो जाएगा 1। तो जो सॉल्व करने का मेथड था उसी मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। ये है आपका 1/2 और देखें इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम लार्ज ब्रैकेट में रखते हैं। यहाँ पर पहले हम -2 को लेंगे, तो जब -2 को लेंगे तो -2 वाले रो और -2 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, फिर मिलेगा आपको 2 1 -8 1 और फिर मिडिल पार्ट को लेंगे, ये -3 है, फिर -3 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, फिर ये होगा 3 1 -1 1 और इसके बाद फिर लास्ट नंबर को 1 को लेंगे, फिर इसके कॉलम और रो को हम छोड़ देंगे, तो ये 3 2 -1 -8 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का जो मेथड है आपको पता है, ये 1/2 और फिर देखें ये हो गया आपका -2 और सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 1 2 और -8 इंटू 1 -8 तो ये +8 हो जाएगा और फिर ये हो गया -3 और फिर देखें मिडिल वाले पार्ट में रिवर्स प्रोसेस होता है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। तो चलिए रिवर्स प्रोसेस होगा यानी -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा और इसके बाद माइनस करके 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा और प्लस हो गया 1 और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -24 और फिर -2 यानी +2 हो जाएगा। और चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो ये हो गया आपका 1/2 और देखें ये -2 इंटू ये हो जाएगा 2 + 8 10 हो जाएगा
और फिर यहाँ -3 -1 -3 -4 इंटू -4 हो जाएगा और प्लस हो गया ये 1 और इंटू 2 -24 -22 हो जाएगा। और फिर इसको अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो गया आपका 1/2 और ये हो जाएगा 10 टू ज़ा -20 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और फिर ये 1 -22 -22 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 1/2 और देखें कि अगर ये 12 -22 हम कर दें तो ये -10 हो जाएगा और -20 -10 -30 हो जाएगा। और फिर 2 से इसको कट कर देंगे तो 15 हो जाएगा, ये -15 हो गया। लेकिन आपको पता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो एरिया नेगेटिव नहीं होगा तो माइनस साइन को हम हटा देंगे और यूनिट मालूम नहीं है, इसलिए हम यूनिट स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। अब ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड आप करिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें बताइएगा, हम उनका वीडियो अपलोड कर देंगे। फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सो दैट, देखिए ए का पॉइंट दिया है ए बी प्लस सी, बी का पॉइंट दिया है बी सी प्लस ए और सी का पॉइंट दिया हुआ है सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। अब एक चीज़ समझ लीजिए, 3 पॉइंट कोलिनियर तब होते हैं जब उनका एरिया 0 होता है। तो अब हम इन तीनों पॉइंट को ट्रायंगल मानकर हम इसका एरिया निकालेंगे और अगर इसका एरिया 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो चलिए फिर हम एरिया फाइंड करते हैं और एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है उसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। ये x1 y1 है, a b प्लस सी और लास्ट में 1 हो जाएगा, बी सी प्लस ए लास्ट में 1 हो जाएगा और फिर सी ए प्लस बी लास्ट में 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अप्लाई कर देते ना तो काफ़ी इजी हो जाता, लेकिन अभी आपके सिलेबस में ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है नहीं, तो इसलिए हम नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। चले देखते हैं। ये है 1/2 और फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए हम ले रहे हैं तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये हो जाएगा c प्लस a1 और ये हो जाएगा a प्लस b1। इसके बाद हम b प्लस सी को लेंगे, सेकंड को लेंगे, तो सेकंड वाले कॉलम और सेकंड वाले रो को हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ देखें ये हो जाएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम। देखिए b प्लस सी लिए थे तो सेकंड वाला कॉलम और इसका रो हम छोड़ दिए हैं, तो ये हो जाएगा b1 c1 और फिर लास्ट टर्म को लेते हैं 1 है, तो फिर इसको देखते हैं। अब इसके कॉलम और रो को हम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए और ये हो गया सी ए प्लस बी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं सॉल्व करके। ये हो गया आपका 1/2 और फिर देखें ये ए मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 में तो c प्लस ए हो जाएगा और माइनस a प्लस बी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस a माइनस बी हो जाएगा और प्लस हो गया आपका b प्लस सी और मिडिल वाले में मल्टीप्लिकेशन अपोजिट होता है, तो फिर यहाँ हो जाएगा c का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c माइनस बी हो जाएगा और इसके बाद फिर 1 हम लेंगे तो देखें हम b का मल्टीप्लिकेशन करेंगे a प्लस बी में
तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस हो जाएगा ये सी स्क्वायर, और फिर माइनस हो जाएगा ए सी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका 1/2, और देखें ये हो गया c माइनस बी, तो a का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो a का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ए सी, और माइनस हो जाएगा ए बी, और फिर b प्लस सी और c माइनस बी का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो b का करेंगे तो बी सी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और फिर c का हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी सी, और फिर ये है आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो अब देखें यहाँ ए सी है, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, फिर बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। तो अब ये हो गया डेल्टा इजकल टू 1/2 0, यानी ये हो गया 0 यूनिट स्क्वायर। तो अब देखिए आप इन तीनों पॉइंट से जो एरिया आ रहा है वो 0 आ रहा है, और जब एरिया 0 आता है तो इट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये क्वेश्चन 2 सॉल्व होता है, और हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे मामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।